Hello bachcho, let's read the question. First question says that very tall vertical cylinder contains a gas at temperature T. Assuming gravitational field to be uniform, find mean value of potential energy of gas molecule. Thus, this value depend on whether gas consists of one kind of molecule or several kinds. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है. और एन की जगह बच्चों क्यू रख दो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए. यहाँ पर अब क्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है. तो पी क्या आ जाएगा? क्यू. आर की जगह क्या कर दो बच्चों? के एन ए रख दो और यहाँ पर वी रख दो. क्यू एन ए क्या होगा बच्चों? एन ए क्या होता है? एक मोल में कितने एटम्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं. क्यू क्या हो गया? क्यू मोल मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो क्यू है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया है. ऊपर आपका डी ए टर्म बता रहा है क्यू एन ए. और वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ गया. तो इसको कंसंट्रेशन कहेंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका स्मॉल एन आ गया. सो अगर प्रेशर बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डीपी क्या होगा आपका? डी एन के टी. ऐसा होगा, राइट. तो अगर मान लो आपने क्या किया, इसको आपको निकालना है प्रेशर का वेरिएशन हाइट के साथ कैसे हो रहा है. तो क्या करो, यहाँ से आप एच हाइट पर क्या करो, एक डी एच एलिमेंट लो, डी एच विड्थ का. तो यहाँ पर अगर प्रेशर आप पी मानो, ऊपर क्या मानो? पी प्लस डी पी. अब देखो इसमें पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों मान लो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है? एन. तो मास कितना होगा? एम नेट कितना होगा आपका? वॉल्यूम देखो क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन आप ए मान लो, ए इंटू डी एच. और पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन एटम्स है और हर एक एटम का मास स्मॉल एम है. तो ये इतना आ गया बच्चों. तो देखो नेट फोर्स क्या होगा आपका? जीरो होगा इक्विलिब्रियम में. सो जो ऊपर फोर्स है क्या है? पी इंटू ए. नीचे की ओर फोर्स क्या होगा? पी प्लस डी पी इंटू ए प्लस एम जी. ए इंटू डी एच इंटू एन इंटू एम इंटू जी. ए बच्चों कैंसिल आउट कर दो, पी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डी पी या डी पी क्या आ जाएगा? एन एम जी डी एच, ये आ जाएगा. और dp क्या है बच्चों आपका? dn kt है, माइनस dn kt इक्वल टू n mg dh. सो dn बाई n कितना आ गया बच्चों? माइनस mg बाई kt dh. dn बाई n कितना आ गया? माइनस mg बाई kt dh. क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो. शुरुआत में क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या रखना होगा? मान लो हाइट जीरो है, राइट. तो आपका एन नॉट था, हाइट एच पर ये एन हो गया. सो इधर तो एल एन एन आएगा, एल एन एन बाई एन नॉट, राइट. एल एन एन बाई एन नॉट माइनस एम जी एच बाई के टी. सो अगर उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, एन इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस एम जी एच बाई के टी. अब देखो बच्चों आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. पोटेंशियल एनर्जी डी एन क्या होगा बच्चों आपका? डी एन होगा आपका एन नॉट माइनस एम जी बाई के टी ई टू द पावर माइनस एम जी एच बाई के टी डी एच. ये होगा. तो जो पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू होगा, देखो किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू क्या होता है बच्चों? एफ एक्स डी एक्स. वो क्या होता है आपका? एफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स. यहाँ पर लिमिट रख देते हैं बच्चों. तो यहाँ पर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का निकाला, मतलब एक कोई मॉलिक्यूल है, मान लो उसकी हाइट क्या है? एच है. तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एम जी एच. एम जी एच इंटू डी एन डिवाइड बाई डी एन. ये होगा. तो यहाँ पर देखो एम जी एच जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि बहुत टॉल है बच्चों आपका. एम जी एच डी एन क्या है आपका? एन नॉट माइनस एम जी बाई के टी ई टू द पावर माइनस एम जी एच अपॉन के टी डी एच. ये आ गया एम जी एच डी एन डिवाइड बाई डी एन क्या होगा बच्चों आपका? अगेन जीरो टू इन्फिनिटी एम जी एच, सॉरी डी एन क्या है आपका? एन नॉट एम जी माइनस एम जी बाई के टी एन नॉट ई टू द पावर माइनस एम जी एच बाई के टी डी एच. तो देखो एन एन नॉट एम जी बाई के टी बच्चों ऊपर नीचे कट जाएगा. तो बचेगा क्या? जीरो टू इन्फिनिटी जो एवरेज वैल्यू आएगी क्या आएगी? जीरो टू इन्फिनिटी एम जी एच
e to the power minus mgh by kt dh upon 0 to infinity e to the power minus mgh by kt dh। तो देखो बच्चों ये आपका वास्तव में अगर kt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपका x मान लो बच्चों mgh by kt, और kt से अगर यहाँ पर डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, और इधर कितना आ जाएगा mgh बाई kt e टू द पावर माइनस mgh बाई kt dh अपॉन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस mgh बाई kt dh। सो बच्चों ये x e की देखो ये आपका क्या बन गया x e की पावर माइनस x dx और नीचे e की पावर माइनस x dx, ये फॉर्म बन गया बच्चों। तो यू किसका फॉर्म बन गया आपका 0 टू इन्फिनिटी x e की पावर माइनस x dx अपॉन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x dx। ठीक है, ऊपर यहाँ पर kt भी आया है। तो ये जो आता है बच्चों आपका ऊपर आपका टाउ 2 आएगा डिवाइड बाई टाउ 1। ये क्या होता है बच्चों n माइनस वन का फैक्टोरियल होता है, तो ऊपर भी वन का 2 माइनस वन मतलब 1 का फैक्टोरियल, 1 माइनस वन 0 का फैक्टोरियल, दोनों 1 होते हैं तो बच्चों kt ही आ जाएगा। एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी kt आ जाएगी, राइट। तो ये बच्चों पहले पार्ट का आंसर हो गया, मतलब ये हाइट से इंडिपेंडेंट है। और कह रहा है कई काइंड का जो मॉलिक्यूल अगर कंसिस्ट करता है तो क्या इससे फर्क पड़ेगा। देखो अगर कई काइंड का बच्चों कंसिस्ट करता है, मान लो Fi काइंड का कंसिस्ट करता है, सो अगेन एवरेज वैल्यू के लिए क्या लिख करोगे बच्चों, हर एक की क्या है मॉलिक्यूल की, ये तो बच्चों आपका इंडिपेंडेंट है हाइट से, तो क्या लिखोगे Fi kt अपॉन समेशन Fi काइंड के बच्चों जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो kt बच्चों क्या है कांस्टेंट है, बाहर समेशन की बाहर आ जाएगा, समेशन Fi डिवाइड बाई Fi मतलब क्या होगा बच्चों f जो ith काइंड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो देखो ये तो आपका क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो यू बच्चों आपका कितना kt आ गया। तो ये डिपेंड नहीं करता, राइट, इट डज नॉट डिपेंड कितने काइंड के मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो आपका कट जा रहा है। सो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।